Hey, wonderful souls, it's Nisha from Nisha's Outlet, a place where we do heart to heart conversations, वो भी बिना किसी judgment के. So, welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सीरियस है, बट कमाल की बात ये है कि इस टॉपिक को कोई सीरियसली लेता ही नहीं. तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को छेड़ लूँ. तो टुडे वी आर डीप डाइविंग इन द क्रेजी राइड ऑफ अडल्टहुड. वही रेस where we all are running like crazy. Some call it the rat race, some call it the hustle for success. बस भागते रहो जब तक you don't reach the end. So चलो, let's grab an imaginary cup of coffee and let's chat about how we can make this journey थोड़ा सा less stressful. So life हमेशा एक रेस से कंपेयर होती है. Like virus in 3 Idiots said, compete or die. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए. एक मैराथन है जहां हम रैट्स की तरह भाग रहे हैं, जहां हमें समझाया गया है टू चेस सक्सेस, टू क्लाइंब द लैडर ऑफ करियर. बट क्या जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो आई एम एज इक्वल टू अ जीरो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. व्हाट इफ हम वो सक्सेस बॉक्स टिक ही ना करें? तो क्या आप और मैं फैंटास्टिक नहीं? ऑफ कोर्स नॉट. एक बात आज हम खुद को बोल देते हैं, मेरा करियर इज अ पार्ट ऑफ मी, नॉट कंप्लीट मी. दिल पे हाथ रखो और कहो, आई एम एट पीस एंड आई शैल कीप ट्राइंग, बट आई विल नॉट लूज माई सेल्फ इन द प्रोसेस. क्योंकि जब गोल्स की बात की जाए ना, तो हर कोई एक्टर शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर कोई बिजनेसमैन रतन टाटा नहीं बन सकता, और हर कोई कॉमेडियन कपिल शर्मा नहीं बन सकता. एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, why do we always feel the need to aim at the stars? एकदम हाईएस्ट लेवल पे डायरेक्टली पहुंचने का क्यों सोचते हो? Why not enjoy the small victories? कि मुझे लास्ट ईयर 5% इंक्रीमेंट मिला था और इस ईयर 8% इंक्रीमेंट मिला. या मैं लास्ट ईयर जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट जॉब, और इस साल आई एम डूइंग अ बिजनेस, आई एम अ बिजनेस ओनर एंड मेरी इनकम मेरे कॉर्पोरेट जॉब से थोड़ी ज्यादा है. या फिर बिफोर आई वॉज बैड इन कम्युनिकेशन एंड टुडे आई एम डूइंग अ सेल्स जॉब. ट्रस्ट मी, ये स्मॉल विक्ट्रीज आर लिटिल नजेस ऑफ जॉय. प्लीज सेलिब्रेट दीज टू. अब सिर्फ करियर में स्ट्रेस हो ऐसा जरूरी नहीं है. हम अडल्ट है, हमें हर जगह से स्ट्रेस होता है. पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस होता है. जैसे कल ही somebody was saying कि मुझ पे शादी का प्रेशर है, घर वाले बोल रहे हैं कि उम्र निकली जा रही है, कर ले शादी. ये पेरेंटल एक्सपेक्टेशन के कारण मुझे स्ट्रेस हो रहा है. एक और कोई बोल रहा था बड़ा घर लेना है, फैमिली बढ़ानी है, बट मेरे से अभी नहीं हो पाएगा. ये प्रेशर ना माउंटेन मूव करने जितना डिफिकल्ट लगता है. यहाँ पे एक सिंपल सी चीज करो, कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स क्लियरली एंड रिमेंबर योर हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट. अब रेडी नहीं हो तो क्यों रेडी नहीं हो ये डिस्कस करो. इट कैन बी डिफिकल्ट, बट जब तक तुम समझाओगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे, बताओ. और शादी का प्रेशर छोड़ो. कल को आपके कोई बचपन के दोस्त ने कार ले ली या फिर उसने कोई हाई फाई एग्जामिनेशन पास कर लिया एंड नाउ हिज मंथली सैलरी इज इक्वल टू योर एनुअल पैकेज. तब मन में खुद को लेकर फेलियर की फीलिंग आती है ना. सडनली खुद के चॉइसेस को लेकर क्वेश्चन करने लग जाते हो. तुम क्या, सब, इवन योर फ्रेंड जो सक्सेसफुल है वो भी इस पोजीशन में जरूर आया होगा. बट व्हाई नॉट फ्लिप द नरेशन एंड फाइंड इंस्पिरेशन इन देयर जर्नी एंड नॉट स्ट्रेस. तुम अच्छे इंसान हो, यू डोंट वांट कि तुम्हारा फ्रेंड फेलियर फेस करे, बट इंस्पिरेशन से अपने जॉब पर कमाल करके दिखाओ. अब भी स्पोक अबाउट स्ट्रेस फ्रॉम करियर एंड पर्सनल लाइफ, तो सोशल मीडिया को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो सबसे बड़ा स्ट्रेस जनरेटर है. यू डोंट इवन रियलाइज एक छोटी सी रील आपके माइंड में किसी चीज को लेकर कैसे परसेप्शन बना लेती है. माई फ्रेंड, दोज फिल्टर्ड लाइफस्टाइल कैन मेक यू फील दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ. बट नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज रियल. लाइक आप कपल पिक्चर्स देखते हो बट उसके पीछे की फाइट्स नहीं. आप रेस्टोरेंट की फोटोज देखते हो बट EMI के पेमेंट्स नहीं. किसी के वेकेशंस की पिक्चर देखते होगे बट महीनों वो जैम पैक ट्रेन्स में ट्रैवलिंग की पिक्चर्स बिल्कुल नहीं. सो चिल माय फ्रेंड, डोंट वरी. अब देखो, व्हाइल आई टॉक टू यू, आपके पार्टनर का मैसेज या कुछ ना कुछ जरूर आया होगा. उनसे भी स्ट्रेस हो जाता है ना कभी कभी. इतना इरिटेट कर देते हैं कि मूड खराब हो जाता है. बट एवर थॉट कॉन्वर्जेशंस को कॉन्वर्जेशन रखने की कोशिश
होती है क्या तुमसे? या जब कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है तब अपने पार्टनर को लेकर अनग्रेटफुल होने लग जाते हो? देखो, यू नीड टू रियलाइज रिलेशनशिप इज लाइक द खट्टी मीठी चॉकलेट, कभी कभी खट्टी एंड इरिटेटिंग एंड कभी बहुत मीठी एंड क्यूट सी होती है। यहाँ पे हैव ओपन कॉन्वर्सेशन एंड यहाँ पे बी 100% रियल। जो मन में है वो बोल दिया करो, बट प्यार से। सामने वाला भी आप ही की तरह अपनी लाइफ को डील करने की कोशिश कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, एक लास्ट पॉइंट ऑन पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस इज wanting to do something out of passion, बट कम वक्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले तुम अपने सपनों का गला दबा रहे हो। तो उसकी सैडनेस को स्ट्रेस में कन्वर्ट करने से अच्छा why not waste one less hour on Instagram and put that 1 hour in use? उसमें तुम अपनी पैशन के लिए कुछ कर लो। आई टोटली अग्री विथ यू, अडल्टहुड में बहुत स्ट्रेस होता है बिकॉज हम पे बहुत लोग डिपेंडेंट रहते हैं इस फेज ऑफ लाइफ में। बट ये फेज में अपने आप को खो दोगे ना तो रहेगा ओनली रिग्रेट्स फॉर योर ओल्ड डेज। इसलिए कह रही हूँ, नेविगेट अडल्टहुड स्ट्रेस विथ सेल्फ एक्सेप्टेंस। एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे अच्छे हो। और हाँ, मैरिंग लेट और अचीविंग योर गोल्स लेट और स्लोली इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर। सबकी लाइफ अलग फेज में अनफोल्ड होती है, तो चिल, एम्ब्रेस द जर्नी एंड रिमेंबर इट्स ओके टू टेक योर ओन टाइम। अब बस हो गया स्ट्रेस की बातें, लेट्स सी हाउ यू कैन टैकल दीज मॉन्स्टर्स। स्ट्रेस और करियर का ग्रोथ कैन बी टैकल यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, माइंडफुल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली सो दैट वो बिल्डअप टेंशन रिलीज हो, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर टू रिचार्ज योर माइंड, seek professional help if stress becomes overwhelming, share your personal struggle with friends or family. Number 2, how to deal with parental or relationship stress. Open and honest conversation is the key. अपनी expectation and boundaries के बारे में clear रहो. Prioritize quality time together. Listening and understanding your partner and parents. इससे you know where they are coming from and why they are adamant in what they are saying. Number 3 point, peer pressure तो ठीक है, but friends की success को देख के कैसे react करूँ? Well, celebrate others' success genuinely. Focus on your unique journey and accomplishments. Turn comparison into inspiration. Reflect on your achievement, no matter how small. Channel envy into motivation for self-growth. लास्टली, सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे प्रैक्टिस करो? वेल, उसके लिए वॉच माई वीडियो ऑन द पावर ऑफ बीइंग अलोन। 6 to 7 मिनट्स की वीडियो है, बट सब कुछ समझ आ जाएगा। ऑल्सो योर आई वॉन्ट टू शेयर अ टेक्निक जो मुझे आलिया भट्ट की स्टोरीज देखकर पता चला था ऑन हाउ टू डील एंजाइटी। बहुत ईजी है एंड यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ या किसी फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। इट इज नोन एज 5 to 1 मेथड फॉर एंजाइटी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड काउंट 5 things you can see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste. This method is very simple और ये आपके एंजाइटी को ईज डाउन करने में बहुत हेल्प करती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक आई कैन सी AC, fan, my bed, a cupboard, and a TV. So 5 things I can see. 4 things that I can touch is my jacket, my book, my water bottle, and a phone right here. Okay, so you can use anything that is nearby you. So 4 things I can touch, 3 things that I can hear. तो एक तो AC की आवाज़ जो मुझे सुनाई दे रही है, I can hear traffic, and for some reason I can hear dogs barking. शायद आपको सुनाई नहीं देगा, but I can hear it. So 3 things I can hear. 2 things that I can smell. एक तो very easy. You can use your calendar or your book. You can smell your book, okay? And I can smell my hair also. Shampoo conditioner की smell आती है, तो 2 things I can smell and 1 thing that I can taste. तो either you can have a chocolate with you or soft या कुछ freshener or something like that, वो you can taste. तो उससे हो गया 1 thing you can taste. है ना simple and very effective also. I've tried, so I can tell you. So here's the takeaway. Life is a journey, not a checklist. छोटे छोटे विक्ट्रीज ही आपको बड़े सक्सेस तक लेकर जाती है।
Remember, you're doing amazing. Bus be kind on yourself and let's navigate adulthood together. You are not alone in this and you are never too late to rewrite your story. अभी भी वक्त है. So chalo, if you find this little chat helpful, do subscribe to the channel, hit the like button and comments may share your thoughts. Let's continue supporting each other in this journey called life. Until next time, take care, sending lots of love on your way. Bye.